हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ माही। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करूंगी कि आप समर्स में किस तरह से खुद को मेंटेन रख सकते हैं, आप किस तरह से अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से पूरा दिन आप फ्रेश लग सकते हैं। बिकॉज समर्स में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है खुद को मेंटेन रखना। तो आप किस तरह से अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, ये सारी टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, समर्स आते ही जो सबसे पहला इशू स्टार्ट हो जाता है वो है बॉडी ऑर्डर का और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग का। कुछ लोगों को तो नॉर्मल पसीना आता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। एंड समटाइम्स क्या होता है, पसीने में से स्मेल भी आती है। सो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी सी टिप है। ये इस तरह से फटकड़ी जो है ये मिलती है आपको बड़ी आराम से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी। अब आप इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको एज इट इज़ जैसे ये साबित मिलता है आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी रख सकते हैं और उसको आप यूज़ करें। यूज़ आपने कैसे करना है कि जब भी आपने शावर लेना है उसके बाद आपने इसका एक जो पीस है वो लेकर आपने जहाँ जहाँ आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्पेशली अंडर आर्म्स में ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो वहाँ पर आपने इसको अप्लाई करना है। एंड मेक श्योर कि फटकड़ी जो है इसको आप पहले वेट कर लें और उसके बाद आपके अंडर आर्म्स का जो एरिया है वो भी वेट होना चाहिए। इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करके इसको ऐसे ही ड्राई होने दें एंड देन आप अपना ड्रेस वगैरह जो है वो पहन लें। आप देखेंगे कि एक तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम आपको बहुत हद तक कम हो जाएगी और दूसरे ये कि आपको जो बॉडी ऑर्डर का जो इशू होगा वो भी ठीक होगा। आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं, ये एंटीसेप्टिक होता है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गर्मियों में स्पेशली आप अपने ड्रेसेस को डेली चेंज करें। गर्मियों में क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो अपने ड्रेसेस को डेली चेंज किया करें। अदरवाइज़ अगर आप वही ड्रेस सेकंड डे भी पहनेंगे तो आप में से अजीब सी एक स्मेल सी आएगी। तो बेहतर है कि डेली आप अपने ड्रेसेस को चेंज करें। इसके अलावा अपने अंडरगारमेंट्स को भी डेली चेंज करें। इसके अलावा लाइट कलर के ड्रेसेस को चूज़ करें। स्पेशली गर्मियों में लाइट कलर्स के ड्रेसेस पहनने में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा एक कूल सा इफेक्ट आता है। गर्मियों में जो थोड़े से कॉटन का फैब्रिक होता है, जो थोड़ा पतला सा लाइट सा होता है, उसको यूज़ करें। बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेसेस को गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़े लाइट वेट से थोड़े ब्रीदेबल ड्रेसेस पहने जो कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी लुक भी ना दें। आप कॉर्ड सेट्स पहने, फ्रॉक्स पहने जिनका फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है। एक तो ये पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव लुक देते हैं, और दूसरा आपको ज़्यादा गर्मी भी फील नहीं होती। अब आते हैं स्किन केयर की तरफ। तो गर्मियों में स्किन केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रखें। अगर अपनी स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो मज़ीद ऑयली हो सकती है। जो मेन प्रोडक्ट्स आपने अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड रखने हैं वो सबसे पहले तो है फेस वॉश। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो आप लोग नीम फेस वॉश जो होते हैं उनको यूज़ करें। एक हिमालय का नीम फेस वॉश है, वो बहुत अच्छा है, रीज़नेबल भी है और इफेक्टिव भी है। इसके अलावा सईद गनी का नीम सोप है, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा को नेचुरल का नीम फेस वॉश है, वो भी बहुत अच्छा है। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप बेसन से अपना फेस वॉश करें। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, चाहे आपकी नॉर्मल स्किन है, इवन ड्राई स्किन वाले भी बेसन को यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि बेसन को यूज़ करना स्टार्ट करें, स्पेशली समर्स में। आपके पास एक अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी होना चाहिए। जिनकी ऑयली स्किन है, एक्नी प्रॉन स्किन है, तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। जिनकी ड्राई स्किन है तो आप जो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र्स हैं वो यूज़ करें। इसके अलावा अपनी स्किन केयर रूटीन में टोनर्स को ऐड करें। सबसे बेस्ट टोनर जो है वो है रोज़ वाटर। इसके अलावा ग्रीन टी टोनर जो है वो भी बहुत अच्छा है। आपकी स्किन पर अगर कोई पिगमेंटेशन है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई एक्नी है, तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ठीक करता है, हील करता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आपने गर्म पानी लेना है और उसमें आपने टी बैग जो है ग्रीन टी का वो डाल देना है। उसको 20-25 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए भी आप इसको छोड़ दें। ये इस तरह से ग्रीन टी वाटर बन गया। आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डालें और उसको आप फ्रिज में रखें। ये 4 से 5 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इवन 1 वीक तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि ग्रीन टी जो है जब आप फेस पर अप्लाई करते हैं, फेस जब ड्राई हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा फेस चिप चिप करने लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ग्रीन टी बना रहे हैं। अगर लूज़ में ग्रीन टी है, उसको आप बहुत ज़्यादा ऐड कर रहे हैं पानी में, तो शायद वो वजह हो कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी चिप चिप कर रही है। अदरवाइज़ जस्ट हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने ग्रीन टी को हाफ ग्लास वाटर में बॉयल करना है, गर्म करना है, अगर आपके पास लूज़ ग्रीन टी है। और उसको फिर आप जब ठंडा हो जाए आप उसको स्प्रे बॉटल में डालें, उसको फ्रिज में रखें, तो उससे बिल्कुल भी स्किन पर कोई चिप चिप वाली फीलिंग नहीं होती, बल्कि स्किन बड़ी अच्छे से ड्राई हो जाती है। इवन आपका एक्सेसिव ऑयल भी रिड्यूस होता है इससे। इसके अलावा समर्स में स्पेशली रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स जितने भी हैं उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अपनी डाइट में डिटॉक्स वाटर को ऐड करें। 1 गिलास पानी में आप थोड़े से जो क्यूकम्बर हैं उनके स्लाइसेस काटें, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस काटें, उसमें थोड़ा सा मिंट डालें और उसको आप ढाँप के रख दें। उसको आप पीना स्टार्ट करें।
सुबह उठ के सबसे पहले आप खाली पेट निहार मुँह आपने एक गिलास पानी, थोड़ा सा नीम गर्म किया, उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड किया। अगर आपको कोई शुगर वगैरह का इशू नहीं है तो हाफ़ टी स्पून उसमें हनी ऐड करें और उसको मिक्स करके पी लें। आप देखेंगे कि आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। डे बाय डे आपकी जो स्किन है वो क्लियर होगी और ब्राइट भी होगी, ग्लोइंग भी होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रिमूव योर अनवांटेड हेयर्स रेगुलरली। स्पेशली आप अपने अंडर आर्म्स जो हैं उनको क्लीन रखेंगे तो आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ज़्यादा बॉडी ऑर्डर भी नहीं होगा। मंथली बेसिस पर आप अंडर आर्म्स वैक्सिंग भी करवा सकते हैं या फिर जो रेजर्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे ये आपको प्रेफर करूँगी कि या तो आप वैक्सिंग करवाएं या फिर आप लेज़र्स की तरफ आ जाएं। रेजर्स कोशिश करें कि आप कम से कम यूज़ करें। वैक्सिंग का या फिर लेज़र्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपके जो हेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ कम होने लगती है। एक और मैं आपको बहुत अमेजिंग हैक बताऊं कि जब भी आपने अपने अंडर आर्म्स हेयर्स को रिमूव करना है, स्पेशली आपने जब वैक्सिंग करवाई है, वैक्सिंग करवाने के बाद आपने इस तरह से ये जो फटकड़ी है इसको लेना है और उसको आपने अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई करना है। आपको थोड़ी सी जलन होगी, थोड़ी सी इरिटेशन होगी, बट वो नेचुरल है। जब भी आप अंडर आर्म्स वैक्सिंग करवाएं तो आप फटकड़ी ज़रूर यूज़ किया करें। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं जस्ट आपको ये वैक्सिंग का बता रही हूँ। आपने वैक्स करवाई, उसके बाद आप जब फटकड़ी को यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जो लोग अंडर आर्म्स लेजर्स करवा रहे हैं तो मैं उनको मशवरा नहीं दूंगी कि आप लेजर्स के बाद फटकड़ी को अपने अंडर आर्म्स में यूज़ करें। अगर आप अंडर आर्म्स रेजर्स वगैरह यूज़ करते हैं तब भी आप फटकड़ी यूज़ कर सकते हैं, बट इसका ज़्यादा बेनिफिट आपको तब होगा अगर आपने वैक्स की है उसके बाद आप इसको यूज़ करें। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं बॉडी केयर की तरफ। गर्मियों में अपनी बॉडी केयर को भी मेंटेन रखा करें। स्पेशली गर्मियों में आप डेली शॉवर लें। गर्मियों में स्पेशली सोप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो सोप यूज़ करें, बट उसके बाद आप शावर जेल या फिर कोई बॉडी वॉश ज़रूर यूज़ करें। ये इस तरह से लूफाज या फिर जो स्क्रबर्स होते हैं ये आते हैं, आप इनको रूटीन में यूज़ करें, डेली आप यूज़ करें अपनी बॉडी पर। इसके ऊपर आप इस तरह से शावर जेल या बॉडी वॉश को अप्लाई करें एंड देन आप अपनी पूरी बॉडी पर इसको अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो बड़ी अच्छे से नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी और आपको अपनी बॉडी में से बड़ी अच्छी सी स्मेल भी आती रहेगी। इसके अलावा स्पेशली समर्स में परफ्यूम्स को, बॉडी स्प्रेज को या फिर रोल ऑन्स होते हैं उनको ज़रूर यूज़ किया करें। कोशिश करें कि थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स होते हैं या फिर बॉडी स्प्रेज होते हैं उन पर इन्वेस्ट करें। जब भी आप शावर लें तो शावर लेने के बाद सबसे पहले आप बॉडी स्प्रे यूज़ करें या फिर रोल ऑन अगर आपके पास है वो अप्लाई करें एंड उसके बाद फिर आप अपना परफ्यूम यूज़ करें। आप में से पूरा दिन बहुत अच्छी खुशबू आती रहेगी। इसके अलावा अपनी ऑरल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखें। अगर आपने बहुत अच्छे से अपनी स्किन केयर की है, बॉडी केयर की है, आपने अच्छे से अपना ड्रेसअप हुए हैं, बट लोग जब आपसे बात करने लगे आपके मुंह में से स्मेल आ रही है तो वो भी एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है। ट्वाइस अ डे टीथ ब्रश करें। स्पेशली सुबह जब उठते हैं तब तो आप करते ही हैं, उसके बाद रात को जब सोने के टाइम होता है तब भी ज़रूर अपने टीथ ब्रश करें। अगर आपके दांत थोड़े से येलो हो रहे हैं तो ये इस तरह से वाइटनिंग टूथपेस्ट आते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो वाइटनिंग टूथपेस्ट है ये मेडिकेटेड है और इसको आपने रूटीन में यूज़ नहीं करना। आपको जब ऐसा फील हो कि आपके दांत थोड़े से पीले हो रहे हैं आप इसको रेगुलर 6-7 दिन यूज़ करें एंड देन आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट पर आ जाएं। इसके अलावा अगर आपके मुंह में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और वो किसी तरीके से नहीं जा रही तो एक बहुत ही ईजी सा इसका हल है कि आप हर टाइम अपने पास इलायची रखें। इलायची से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आप उसको एक इलायची लें और उसको अपने मुंह में रखें और उसको आहिस्ता आहिस्ता चबाते रहें। दिन में आप 2-3 इलायचियाँ इसी तरह खा लें चलते फिरते, आप देखेंगे कि आपके मुंह में से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप बाहर कहीं जा रही हैं तो अपने बैग में इलायची हर टाइम रखें और उसको जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप इलायची खा लें। ये इंस्टेंट माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी काम करेगा और आपके मुँह से स्मेल भी नहीं आएगी। अब आते हैं हेयर केयर की तरफ। मैं आपके साथ 2 हेयर स्प्रे शेयर करती हूँ जो कि आपके बालों में से एक्सेसिव ऑयल है उसको रिड्यूस करेंगे। अगर कोई स्मेल वगैरह आती है वो ठीक होगी। सबसे पहले तो आपने 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेना है। फ्रेश एलोवेरा जेल आपने लेना है, उसको हाफ ग्लास पानी में ब्लेंड करें अच्छे तरीके से और उसको किसी स्प्रे बॉटल में डालकर फ्रिज में रख दें। ये 1 वीक तक आराम से चल जाएगा। आपको जब भी फील हो आपके बाल थोड़े से ऑयली हो रहे हैं या फिर आपके बालों में से स्मेल आ रही है तो आप इसको पूरे बालों में स्प्रे करें। एक तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को हेल्दी शाइनी बनाने के लिए, और दूसरा एक्सेसिव ऑयल रिड्यूस होगा। स्वेटिंग की या स्मेल वगैरह का कोई इशू है तो वो भी ठीक होगा। दूसरा आपने राइस वाटर बनाना है। राइस वाटर भी बालों के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है। आपने 2 से 3 टेबलस्पून राइस लेने हैं और उसको आपने 1 कप पानी में भिगो के रख देना है। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए आप उसको ऐसे ही भीगा रहने दें और उसके बाद आपने वो जो राइस वाटर है उसको किसी भी कंटेनर में, किसी भी स्प्रे बॉटल में आपने डालकर रख लेना है।
और इस राइस वाटर को आपने अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई करें, लेंथ पर अप्लाई करें, आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस राइस वाटर को 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और इन दोनों स्प्रेज को आपने वीक में 2 से 3 बार यूज करना है। जब आपको फील हो आपके बाल थोड़े से ऑयली हो रहे हैं, थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो आप इसको अप्लाई कर लें। ये दोनों स्प्रेज जो हैं ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, बाल आपके हेल्दी होंगे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मेकअप। गर्मियों में क्या होता है कि आप कुछ भी कर लें, मेकअप जो है वो नहीं ठहरता, ऑयल आने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है, मेकअप हट जाता है। तो उसका सबसे बेस्ट ये हल है कि आप गर्मियों में स्पेशली जितना कम से कम मेकअप यूज़ करें उतना बेहतर है। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपने मेकअप करना है तो कोशिश करें कि मेकअप से पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें। गर्मियों में स्पेशली आप मेकअप करने से पहले आइसिंग ज़रूर करें और उसके बाद जब आपने मेकअप करना है तो मेकअप करने से पहले आपने प्राइमर यूज़ करना है। और प्राइमर आप कोशिश करें कि जेल बेस्ड प्राइमर आप यूज़ करें। प्राइमर यूज़ करने के बाद आपने जस्ट थोड़ी सी अमाउंट में अपनी फाउंडेशन लेनी है। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आप गर्मियों में स्पेशली अप्लाई मत किया करें। मैं वैसे आपको यही प्रेफर करूँगी कि गर्मियों में आप बीबी क्रीम यूज़ किया करें इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो जब ऑयल या फिर पसीना वगैरह आता है तो वो थोड़ी केकी हो जाती है। बीबी क्रीम आप जितनी कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई फाउंडेशन अप्लाई की है। सेटिंग पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर आप जस्ट उन एरियाज़ पर अप्लाई करें जहाँ आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अपना टी जोन एरिया है उस पर अप्लाई करें। एंड गर्मियों में स्पेशली आप पाउडर ब्लशेज़ की बजाय जो चीक टिंट्स होते हैं उनको अप्लाई किया करें, तो वो बड़े नेचुरल लुक देते हैं। सो गर्मियों में स्पेशली कोशिश करें कि अपना मेकअप जो है वो थोड़ा सा मिनिमल रखें, ताकि एक तो आपकी लुक भी फ्रेश लगे और आपका मेकअप जो है वो भी केकी ना लगे। सो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके गर्मियों में भी आप अपने आप को बड़े अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, फ्रेश एंड अट्रैक्टिव लग सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।